लोक संस्कृति, समृद्ध परंपराओं, लोक गीतों, मेलों और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध हरियाणा की धरती सदियों से भारतीय सभ्यता और आस्था का केंद्र रही है। इसी सांस्कृतिक और धार्मिक वैभव से समृद्ध प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है प्राचीन नगरी पेहवा, जिसे प्राचीन काल में पृथुदत्त के नाम से जाना जाता था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पिहोवा, जो प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ, विशेषकर पूर्वजों के पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आइए अपनी दूरदर्शन टीम के साथ हम देखेंगे ऐसी क्या खास बात है इस सरोवर में, जानेंगे वहां पर आने वाले पिंडदान व श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों के विचार। स्वच्छता और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण ये नगर हिंदू धर्म में पिंडदान, तर्पण और श्रद्धा कर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा और विधि विधान के लिए किए गए कर्म पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वर्ष भर देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु इस पावन नगरी में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने पहुँचते हैं, जिससे पेहवा आज भी आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का एक जीवन केंद्र बन चुका है। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में बना यह पिंड सरोवर बहुत ही प्राचीन सरोवर है। कहा जाता है कि राजा पृथु ने भी अपने यहाँ पर अपने पिता का श्राद्ध किया था, तभी से पिहोवा का नाम पृथुदत्त के नाम से जाना जाता है। वामन पुराण में वर्णित पेहवा का ये पावन तीर्थ पृथु सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि महाराजा पृथु ने इसी स्थान पर अपने पिता के निमित्त श्राद्ध और पिंडदान किया था। इसी कारण इस स्थान को पृथुदत्त कहा जाने लगा, जो समय के साथ पेहवा नाम से विख्यात हो गया। पिंडदान सरोवर में पिंडदान, तर्पण और श्रद्धा कर्म के लिए 5 प्रमुख घाट बनाए गए हैं: सरस्वती घाट, पृथु घाट, ब्रह्मयोनि घाट, प्राची घाट और राव घाट। इन सभी घाटों का अपना अपना धार्मिक महत्व है। हालांकि यहाँ आने वाले अधिकांश श्रद्धालु मुख्य रूप से सरस्वती घाट और पृथु घाट की ही पूजा अर्चना, तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न करते हैं। दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। 2 मेले लगते हैं यहाँ पर, एक मार्च में और एक आश्वज मास में। दोनों मेलों में लाखों लोग यहाँ पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए तीर्थ पर कर्मकांड करवाते हैं। श्रद्धा, प्रसन्नता, प्रेम पूर्वक सब सुख का आशीर्वाद लेकर माता रानी से यहाँ से अपने अपने घर को जाते हैं। तो यहाँ पर आकर के जो पितरों को संतुष्टि मिलती है, इंसानों को तो मिलती ही मिलती है, और जो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, जो संसार से चले जाते हैं, तो उन प्रेत को पितर योनि में जाने के लिए यहाँ पर नारायण बलि कर्म किया जाता है। जो सरस्वती माता का घाट है जो पाताल में चल रही है, तो ये सरस्वती तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर आकर के पितरों को मुक्ति मिलती है, और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यानी पूरे देश में से बड़े बड़े सेलिब्रिटी और कई भक्त आते हैं, बहुत संगत आती है यहाँ पर अपने पितरों की संतुष्टि के लिए। पिंडदान सरोवर की सुंदरता की बात करें तो सुंदरता तो देखते ही बनती है। पिंडदान सरोवर का घाट न केवल स्वच्छता और सुव्यवस्थित है, बल्कि यहाँ लगभग 4 से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। सरोवर के किनारे सीढ़ीनुमा घाटों का निर्माण किया गया है, जिससे श्रद्धालु को पूजा अर्चना, तर्पण तथा पवित्र जल में अस्थि एवं पूजन सामग्री विसर्जन में सुविधा होती है। पिहोवा के पिंडदान सरोवर के चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बनाए गए हैं, और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह लगभग 4 से 5 किलोमीटर की लंबाई के बीच बनाया गया है। सरोवर के चारों ओर अनेक मंदिर स्थापित हैं, जिसमें भगवान शिव तथा भगवान वाल्मीकि के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों के बीच भगवान कार्तिकेय का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। पृथु सरोवर के ऊपरी हिस्से में स्थित गायत्री ब्रह्मा मंदिर इस पवित्र स्थल की विशेष पहचान है। अपनी अनूठी धर्म मान्यताओं और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ब्रह्मयोनि तीर्थ है,
यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 88,000 वर्ष तपस्या की और फिर सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया। ब्रह्म योनि है, यह ब्रह्मा जी की तपस्थली है। इसका वर्णन वामन पुराण में भी हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने मानुषी सृष्टि की रचना के लिए असंख्य वर्ष तक तप किया। सरोवर के तट पर बैठे पंडित और पुजारी भी पूरे श्रद्धा भाव से वैदिक विधि विधान के साथ पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। यहाँ पंडित जी ने बहुत सही ढंग से, बिल्कुल किसी चीज़ का लालच ना रख के बहुत अच्छी तरह पूजा करी है। यहाँ वर है, जो भी प्राणी यहाँ कर्म करवाते हैं उसकी मुक्ति जरूर होती है। ये सरस्वती माता जी का वर है। स्नान के लिए सरोवर पर बहुत से घाट भी बनाए गए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे सामने लिखा है जनाना घाट, यानी कि महिलाओं का घाट। कर्मकांड करने के बाद महिलाएं यहाँ पर स्नान करती हैं। पिंडदान सरोवर पर श्रद्धालु की सुविधा के लिए पुरुष एवं महिला स्नान घाटों का निर्माण कराया गया है। पूजा पाठ और तर्पण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु यहाँ स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं। पिंडदान सरोवर पर स्थित पीपल का वृक्ष विशेष धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता के अनुसार पूजा पाठ और तर्पण के उपरांत श्रद्धालु इस पवित्र वृक्ष की पूजा कर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में ब्रह्म देवता निवास करते हैं और पिंडदान सरोवर में भी बना हुआ है एक पीपल का वृक्ष, जहां यहाँ आकर लोग जल चढ़ाते हैं और धागा बांधते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर इस पीपल के वृक्ष की क्या मान्यता है हमारे विनोद पंचोली जी से। भगवान विष्णु ने यहाँ पे वरदान दिया कि जो भी यहाँ पे शिव और पीपल के बीच में, पेड़ के बीच में आके श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, उसके पितरों की मुक्ति होगी। हरियाणा सरकार द्वारा पिहोवा के पिंडदान सरोवर पर घाट के अंदर जो पानी होता है उसको साफ रखने के लिए सरकार के द्वारा प्यूरिफाई टैंक भी लगाए गए हैं। यदि घाट की सुंदरता की बात करें तो इसके आसपास छायादार वृक्ष एवं हरियाली वातावरण इसको आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। सरोवर के जल को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जल शुद्धिकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही जल भंडारण टंकियां भी स्थापित की गई हैं, जिसके माध्यम से समय समय पर सरोवर में स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। भारत देश में अनेकों धर्म पाए जाते हैं और धर्म के अनुसार ही यहाँ पर जातियाँ पाई जाती हैं और सभी तीर्थ स्थलों पर हमारी जातियों की जो वंशावली होती है उसका एक रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को जो बना के रखते हैं अनेकों पुरोहित जो हमारी वंशावली का रिकॉर्ड रखते हैं। पिंडदान सरोवर पर बैठे पुरोहित और विद्वान पंडित केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं कराते, बल्कि वे पीढ़ियों से लोगों की वंशावली का अमूल्य रिकॉर्ड भी अपनी बहियों में सुरक्षित संजोए हुए हैं। जन्म, मृत्यु और पारिवारिक इतिहास से जुड़े ये परंपरा आज भी इस पावन तीर्थ की एक अनूठी पहचान बनी हुई है। हमने जाना पिंडदान सरोवर के बारे में और वहाँ पर सब कुछ देखने के बाद हम आखिर में पहुँचे हमारे पुरोहित श्री विनोद पंचोली जी के पास। ये वो पुरोहित जी हैं जो वंशावली का काफ़ी पुराने वर्षों का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। आइए जानते हैं विनोद पंचोली जी से कि किस तरह वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को उस रिकॉर्ड का कैसे पता चलता है। अनेक राजाओं महाराजाओं का रिकॉर्ड, गुरुओं का रिकॉर्ड, गुरु गोविंद सिंह के हस्ताक्षर, उनके पुत्र के हस्ताक्षर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो बहियों के बीच में है। और बहियों के बीच में जो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम हाथ से बनाई गई हैं, जैसे चित्र बनाए हुए हैं, वो सुनार जाति के जो है बनाते थे, वो भी एक प्राचीन धरोहर है यहाँ पे। पेवा में बना पिंडदान पृथु सरोवर पितरों की मुक्ति के लिए सबसे उत्तम सरोवर माना गया है।
यहाँ की मान्यता है कि पिंड दान करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्मा को शांति मिलती है। आस्था, इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम समेटे पेहवा का पिंडदान सरोवर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं और कृत श्रद्धा का जीवन प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं, प्राचीन मंदिरों, पवित्र घाटों और सदियों पुराने वंशावली परंपरा को अपने आंचल में समेटी ये तीर्थ आज भी देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की आध्यात्मिक शांति, धार्मिक वातावरण और सांस्कृतिक विरासत हर आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि पेहवा का यह पावन सरोवर न केवल अतीत की गौरवशाली परंपराओं को संजोए हुए है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी सांस्कृतिक श्रद्धा और मूल्यों से जोड़ने का कार्य निरंतर कर रही है।